आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से कैसे परागकण का निर्माण होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक संरचना बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कैसे होता है। पौधे तो आप जानते हैं दो प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो द्विबीजपत्री से थोड़ा अलग होती है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो चलिए एक फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्पोर मदर सेल से विकास की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो एक स्पोर मदर सेल, देखिए आपकी हेडिंग भी यहाँ पर बना करके दिया गया है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु या परागकण के निर्माण की संरचना। तो इसकी संरचना के बारे में आप अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कैसे इसकी संरचना बनती है। सबसे पहले जब विकास की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता रहे थे, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें एक फिगर आपको दिया गया था और इसमें बताया गया था कि सबसे पहले इनमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 सूक्ष्म बीजाणु या परागकण बनते हैं। वो प्रथम तो सर्वप्रथम आपस में जुड़े होते हैं और बाद में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़े होने की प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया जाएगा। बाद में अलग हो जाएंगे तो अलग होने पर तो सब एक समान हो जाएंगे, चाहे वो एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो। ऐसी परिस्थिति में जब जुड़े रहते हैं तो किन प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं और ये विकास कैसे होता है अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में, ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं और इसमें आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है, ये मान लेते हैं एक ऐसी कोशिका है जिसको यहाँ पर स्पोर मदर सेल कह देंगे। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है और ये स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल का मतलब सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। और स्पोर मदर सेल के बाद अब यहाँ पे हम एक बीजपत्री पौधे में भी इसके डिवीज़न की प्रक्रिया को दिखाएंगे और द्विबीजपत्री पौधे में भी इसके डिवीज़न की प्रक्रिया को दिखाएंगे। एक बीजपत्री में जो डिवीज़न की प्रक्रिया होती है वो सक्सेसिव टाइप की होती है। सक्सेसिव टाइप मतलब क्रमागत, इसको क्या कहते हैं, क्रमागत। और जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें जो डिवीज़न की प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है वो है युगपत। इसका मतलब साइमल्टेनियस टाइप। इसको हिंदी में कहते हैं युगपत। तो अब देख लेते हैं जो युगपत की प्रक्रिया है उसमें कैसे डिवीज़न चलता है और जो क्रमागत की प्रक्रिया है उसमें कैसे डिवीज़न चलता है। यहाँ पर जब एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र का सबसे पहले क्रमागत में ध्यान देंगे। ये एक बीजपत्री में जो विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में जब विभाजन होता है तो विभाजन की प्रक्रिया कौन से टाइप की होती है, अर्धसूत्री मियोसिस होती है। और मियोसिस की इस प्रक्रिया में आप ये जानते हैं कि सबसे पहले जब विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। जब एक कोशिका से 2 कोशिका यहाँ पर बनेगा तो सबसे पहले इसके विभाजन की प्रक्रिया को हम इस फिगर में दिखाएंगे और यहाँ पर इसके केंद्रक का बंटवारा होगा। ये तो आप जानते हैं डिवीज़न में ऐसा होता है। तो यहाँ पर केंद्रक का बंटवारा होगा, एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा और जैसे ही एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होगा वैसे यहाँ पर इनके बीच में भित्तियाँ बन जाएंगी, अर्थात इनका साइटोप्लाज्म बट जाएगा और साइटोप्लाज्म बट करके एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से आप देखेंगे 2 कोशिकाएँ बन जाती हैं। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से अब इनमें डिवीज़न होगा। जब फिर से इनमें डिवीज़न होगा तो प्रत्येक कोशिका में डिवीज़न होगा और जब डिवीज़न होगा तो आप देखिए इसमें भी जो 2 कोशिकाएँ बनी हैं इसमें ये देखिए फिर से डिवीज़न हुआ तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक का यहाँ पर निर्माण होगा। उसकी प्रक्रिया को हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखा रहे हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और जो 4 कोशिकाएं बनती हैं वो एक चतुष्क में व्यवस्थित रहती हैं। यहाँ पर देखिए 4 कोशिकाएं बन करके तैयार हो गई हैं और जो कि आपस में जुड़ी हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले जब विभाजन होता है तो आपस में जुड़ी होती हैं और बाद में दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो ये हुआ क्रमागत सक्सेसिव टाइप में, जिसमें आप देख रहे हैं जितनी बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, क्रमागत में होता क्या है, जितनी बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है उतनी बार भित्तियों का निर्माण हो जा रहा है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जा रहा है और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जा रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कह दिए, क्रमागत। और साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है, इसमें पहले केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा, कहने अर्थात
एक केंद्रक से 4 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, और 4 केंद्रक का निर्माण जैसे ही हो जाता है वैसे भित्तियों का निर्माण हो जाएगा और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हमें यहाँ पर दिखाना है, तो ये प्रक्रिया भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो कोशिका है, इस कोशिका में होगा क्या, इसका विभाजन चलेगा। तो जो विभाजन चलता है आप जानते हैं 2 केंद्रकों का निर्माण होगा, और यहाँ पर ये इसको इस फिगर के माध्यम से ऐसे दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर ये डिवीज़न चल रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में फिर से डिवीज़न होगा, ये 2 से 4 बनेंगे। जो 4 बनेंगे कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि उसको 3 डायमेंशनल में अगर फिगर दिखाना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिगर 2 डायमेंशनल में दिख रहा है, इसलिए 3 आगे की तरफ दिखा दे रहे हैं और एक जो पीछे की तरफ होता है उसको आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी अब कुछ इस प्रकार से होगी। ये इसमें डिवीज़न चल रहा है और यहाँ पर 4 केंद्रक बनेंगे। 3 केंद्रक तो आप देख पाएंगे, चौथा केंद्रक चूँकि इसके पीछे है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही दिख सकता है, इसलिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, लेकिन चौथा केंद्रक इसके पीछे बना हुआ है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, यही नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाता है कि अब यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना बनने लगती है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है। और साइटोप्लाज्म का जब बंटवारा होता है तो आप देखेंगे कि एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ और एक केंद्रक इसके पीछे उपस्थित होता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये फिगर कुछ बड़ा हो गया है, इसको मिटा करके छोटा कर दें क्योंकि एक स्टेप और बनाना है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाता है। और साइटोप्लाज्म का जो बंटवारा होता है उसमें ये भी एक चतुष्क का निर्माण करते हैं और उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये चतुष्क बन गया है, 3 केंद्रक आगे हैं, एक केंद्रक पीछे की तरफ है। तो इस तरह से ये इसमें विभाजन होता है। क्रमागत में जितनी बार केंद्रक का विभाजन होता है उतनी बार यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनती चली जाती है, और कहने का मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता चला जाता है। और युगपत टाइप में क्या होता है, इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन पूर्ण रूप से हो जाएगा, उसके बाद भित्तियों का निर्माण होता है और कोशिकाएँ 4 बनती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रक्रिया के माध्यम से आपको दिखाया गया कैसे सूक्ष्मबीजाणु मातृ कोशिका की कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्मबीजाणुओं अर्थात परागकण का निर्माण होता है। और साथ ही साथ आपको ये बताया गया कि जो क्रमागत की प्रक्रिया है, ये क्रमागत की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है, एक बीजपत्री में। किसमें, एक बीजपत्री में। और ये जो युगपत की प्रक्रिया है, ये युगपत की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है, ये द्विबीजपत्री में संपन्न होती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में, डिफरेंट टाइप के पौधों में डिफरेंट प्रकार से यहाँ पर डिवीज़न की प्रक्रिया चलती है, इसको आप जानते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे, जैसे यहाँ पर 2 रूप आप देख लिए हैं परागकण का, ये दोनों ही अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसको तो आप चतुष्क कहेंगे या टेट्राहेड्रल कुछ भी कह सकते हैं। ये समद्विपार्श्व चतुष्क हैं दोनों ही चतुष्क, लेकिन एक को आपने चतुष्क कह दिया और दूसरे को आपने समद्विपार्श्व चतुष्क कह दिया। इसी तरह से अन्य प्रकार के पौधे हैं जिसमें कुछ और भी प्रकार की संरचनाएं बनती हैं परागकण के। तो जितने प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार की इनकी संरचनाएं बनती हैं। ये देखिए, ये संरचना तो आपको दिखा ही चुके हैं, जिसको मैंने ये भी कहा कि इसको चतुष्क के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसको राउंडेड शेप में होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये आपका चतुष्क है। उसके बाद समद्विपार्श्व को भी आपको दिखा दिए, ये दूसरा टाइप था समद्विपार्श्व, मतलब जिसमें ये क्या होंगे, 2 पार्श्वों में ये जो 4 बन रहे हैं वो व्यवस्थित होंगे, ये आप देख ही रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्रासिड टाइप का। जो क्रासिड टाइप का होता है उसमें क्या होता है, ये
इसमें 3 ऊपर रहेंगे, 1 नीचे रहेगा। इस टाइप को हम क्रासित टाइप का कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, टी शेप्ड का होता है, किसी किसी में टी शेप्ड का भी होता है। टी शेप में क्या होता है, यहाँ पर 2 ऊपर बनते हैं और 3 नीचे बनते हैं, इस तरह से 1 2 3, दो ऊपर बनते हैं और 2 नीचे, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए टी शेप का ये हो गया, और टी शेप में थोड़ा सा परिवर्तन और कर देंगे, ये ऐसे बन जाएगा। और टी शेप के बाद आपका एक और बचा है जिसको लाइनर कहते हैं, रेखी कहते हैं। रेखी में क्या होता है, जितने भी यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं सब एक लाइन में, एक रेखा में बनी होती हैं। यहाँ पर दिखा दें, तो इस तरह से ये इतने प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। जहाँ पर ये चतुष्क है, ये समद्विपार्श्व चतुष्क है, और समद्विपार्श्व चतुष्क के बाद ये क्रासित है, और ये टी शेप्ड है, ये लाइनर है, रेखीय है। इनका नाम लिख देते हैं, चतुष्क, समद्विपार्श्व, समद्विपार्श्व, ये भी चतुष्क है। ये कैसा है, क्रासित है, क्रासित। ये कैसा है, टी शेप्ड, मतलब टी की आकृति का है। ये कैसा है, रेखीय है, रेखीय मतलब लाइनर है, लाइनर है, रेखीय है। तो इस तरह से ये जो बनते हैं, ये इनकी संरचनाएं हैं, इतने प्रकार से ये होती हैं। वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।